माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये आपका भाई आज फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में रीच फॉर द टॉप स्टोरी के बचे हुए एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है चैप्टर 7 का पार्ट 2 देखने वाले मारिया शारापोवा के बारे में। देखिए ये भी जो है वो क्या एक हम लोगों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। इट मीन्स इनसे भी जो है हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और सबसे पहला इनके बारे में जानते हैं आखिरकार ये है कौन। बिफोर यू रीड अ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा reached the summit of women's tennis when she was barely 18। देखिए एक रशियन गर्ल है ये रशिया की रहने वाली लड़की है जिनका नाम मारिया शारापोवा है। और जो क्या करती है जस्ट वीमेन का जो टेनिस है इनमें महिलाओं की जो टेनिस होती है उसके समिट में इनमें उसके सम्मेलन में पहुंची व्हेन शी वाज barely 18। और वहाँ पे जो है वो सिर्फ उस टाइम पे कितनी 18 साल की थी। एज यू रीड अबाउट हर सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। देखिए जैसा कि आप जब ये उनके बारे में पढ़ते हो ना तो यहाँ पे अगर आप जो है तो आप क्या देखो ना, क्या आप जो है उनके दोनों के बीच में क्या उनके और संतोष यादव के बीच में आप तुलना कर सकते हो? कि अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें देखनी है कि क्या क्या तुलना आप कर सकते हो रियली। यहाँ पे कुछ उसके बाद जो है मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है कि कुछ चीज़ें उन दोनों से रिलेटेड चीज़ें दी गई है उससे जो है फिर आपको मैच करनी है। और नीचे जो है वो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एज यू रीड लुक फॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और जैसे ही आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद जो है आप ये सारे क्वेश्चन जो दिए गए उसके आंसर को तलाशिए। आगे फर्स्ट पैरा ये हमारी यहाँ से जो है वो मारिया शारापोवा की कहानी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। देखिए ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है। और वो भी क्या, ये स्ट्रगल स्टोरी है मारिया शारापोवा की। और ये फर्स्ट पैरा में दिया हुआ है देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विथ हर रेडी अ स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो क्या डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। इनमें मारिया शारापोवा के बारे में जो वो क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो क्या करेगी आपको खुद वश में कर देती है। कुछ अजीब चीज़ समथिंग एट ऑड्स और जो है कुछ अजीब चीज़ें विद अ रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। और जो कि क्या कुछ अजीब अनोखा है वो अलग है किसके मुकाबले के, तो उनकी जो स्माइल है और उसके बाद जो आकर्षक पोशाक जो है उनसे बिल्कुल हटकर इट उनसे बिल्कुल वो परे है, अलग है। एंड डैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे। और वही वो कुछ चीज़ ही है जो उसके अंदर जो उसको क्या करती है उनको वो उठा दे के लेकर जाती है उस बड़े से मुकाम पर। और कब? मंडे के दिन पर 22 अगस्त 2005 को टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वीमेंस टेनिस। और जो कि दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पे महिलाओं का जो टेनिस है उसमें दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पे वो आ जाती है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये सब जो लाइन दिए गए उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिरकार कि इनके जो पोशाक की बात करें, इनकी जो स्माइल की बात करें, उनसे भी परे कुछ चीज़ें इनमें विद्यमान है। कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जो क्या करती है इनको एक क्या बोलते हैं दुनिया का टॉप पे पहुंचाने का काम करती है टेनिस प्लेयर में। मतलब वो वन ऑफ द टॉपेस्ट टेनिस प्लेयर के नाम से जानी जाती है। और वो भी कम 22 अगस्त 2005 को मंडे के दिन। ऑल दिस अब आगे जब हम लोग बात करें ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ये सारी चीज़ें जो है वह लगभग जो हुई थी कोई टाइम पे नहीं, इट मीन्स अचानक से हुआ। Poised beyond her years, the Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। और poised beyond her years
अब वो पॉइस की थी। पॉइस करने का मतलब वह जो है अपने आप को संतुलित की। इट मीन्स कहने का मतलब अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाई। हर ईयर्स इट मीन्स उनके एज के परे था वो। इट मीन्स कहने का मतलब क्या कि बहुत ही कम उम्र में जो है वो क्या करती है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करती है। द सिबेरियन बॉर्न टीनेजर, और वह सिबेरियन मतलब सिबेरियन एक जगह है, वहाँ की जन्मी एक टीनेजर, एक बच्ची, टूक जस्ट 4 years, और जिसको सिर्फ 4 साल लगे एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनाकल, और एक प्रोफेशनल के रूप में, और जो है वो शिखर की तरफ पहुंचती है। एडमिन प्रोफेशनल तौर पर वह क्या शिखर तक पहुंचने के लिए उनको कितना टाइम लगा, बस 4 साल का। और 4 साल में ही जो है बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल कर लेती है मारिया शारापोवा। Maria Sharapova won the women's singles at विम्बलडन इन 2004। देखिए मारिया शारापोवा जो है वो जीती थी महिलाओं का जो सिंगल्स होता है उसमें, कहाँ पे, विम्बलडन में, जो कि 2004 ईस्वी में वो जीती थी। अब यहाँ से हमारा सेकंड पैरा स्टार्ट होता है। However, जैसे भी हो, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure। देखिए जैसे भी बात करें, ये तीव्र चढ़ाई जो थी, एडमें ये रैपिड एसेंट जो था, ये तीव्र तरक्की और चढ़ाई को अगर बात किया जाए किस चीज़ में, तो एक भयपूर्वक ये प्रतिस्पर्धा का जो वर्ल्ड है, ये दुनिया जो है जिसमें वो शुरुआत की थी क्या, 9 साल पहले। बिगेन 9 years बिफोर विथ अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, और जस्ट जो त्याग का जो लेवल होता है उसके साथ में 9 साल पहले फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर, और कुछ बच्चे जो होंगे वो तैयार हो रहे होते होंगे, उस टाइम पे हो रहे होते हैं वह सहन करने को। इट मीन किसी भी त्याग ये सब की जो भी चीज़ें होती है उसको सहन करने के लिए कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं। बट उसी टाइम लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और यहाँ पे लिटिल मारिया जो थी तभी जो है उनको क्या वो सेलिब्रेट भी नहीं की थी अपने 10वें बर्थडे को। इट मीन्स कहने का मतलब कि अभी तक उनका जो है 10 साल भी पूरा नहीं हुआ था, वो मतलब 10 साल की भी नहीं थी जब सी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और वह जो है पैक ऑफ की थी, एट में निकल पड़ी थी ट्रेन की तरफ, कहाँ पे जाने के लिए, यूनाइटेड स्टेट जाने के लिए। डैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, और वह जो ट्रिप था किसकी तरफ, फ्लोरिडा की तरफ का था। विथ हर फादर, अपने पिता यूरी के साथ जो है वो निकलती है। लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम, और जो कि लॉन्च किए उसको लॉन्च करवाए क्या जी के पास, कौन से पाथ पे, सक्सेस की तरफ जो रास्ता जाता था उधर, एंड स्टारडम के पाथ में। स्टारडम का मतलब यहाँ पे स्टार बढ़ाने के लिए जो भी प्रयत्न जो थी उसके फादर जो है वो करते हैं। आगे हम लोग जब बात करते हैं, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन ये क्या थी, यहाँ पे इनको जो है ज़रूरत भी थी। इट मीन्स यहाँ पे जो है ज़रूरत थी का मतलब यहाँ पे क्या है, उनको जो है बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। ठीक है, हृदय व्यारक घटना उनके सामने देखने को मिली। क्या था वो कि 2 साल के लिए उनको अपनी माँ येलेना से दूर रहना पड़ा था। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एलेना उनकी माँ जो है वो जाने वाली तो रहती है उसके साथ में, बट कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, वीज़ा का कुछ रिस्ट्रिक्शन के होने की वजह से वो जा नहीं पाती। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन सिबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। और जो बात की अगर बात की जाए तो वह कंपेल किया गया था, जोर दिया गया था उनको पीछे ही, इट मीन सिबेरिया में रहने के ही, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा का कुछ रिस्ट्रिक्शन था जिसकी वजह से उनकी माँ जो है वो जा नहीं सकी थी वहाँ पे।
द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। और वह जो 9 साल की जो लड़की जो थी, वह पहले से ही सीख चुकी थी एक आवश्यक लेसन को अपने जीवन में। दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइज। और कि टेनिस एक्सीलेंस जो है, इट मीन टेनिस में श्रेष्ठता जो होगी, वुड ओनली कम एट अ प्राइस, इट मीन्स वो कोई ना कोई कीमत पे ही आएगी। कीमत पे आएगी का मतलब क्या? उसके लिए कीमत चुकाना होगा। बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, चाहे उसके लिए आपको जो है कुछ भी क्यों ना खोना पड़े, लेकिन खोना पड़ेगा। अगर कोई भी एक बड़ी मुकाम आप चाहते हो, तो वही हालचाल इसके साथ भी था कि इसको पता था कि हमको जो है वो कीमत चुकाना है, और इसलिए यहाँ पे जो है वो 2 साल जो है अपनी माँ से बिछड़ जाती है, 2 साल के लिए जो है अपनी माँ से दूर रहती है। थर्ड पैरा, आई यूज टू बी सो लॉनली, मारिया सैरापोवा रिकॉल्स। और मारिया सैरापोवा जो है वो रिकॉल करती, याद करती है, मैं क्या होती थी, मैं अकेली पड़ जाया करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, और मैं बहुत ज़्यादा अपनी माँ को मिस किया करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और मेरे पिताजी जो है वो काम कर रहे होते थे जितना ज़्यादा हो सके, जितना हो सके क्या करने के लिए, ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और जितना हो सके वो उतना काम करते थे ताकि वह क्या कर सके, मेरे टेनिस के ट्रेनिंग जो चल रही थी वो ट्रेनिंग चलती रहे। सो ही कुडंट सी मी इधर, और इसलिए वह जो है वो मुझे देख भी नहीं सकते थे। इट मीन्स मेरा ध्यान भी नहीं रख सकते थे, कब क्या हम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही है, कोई उतना मतलब नहीं होता था, क्योंकि पापा जो है वो तो बिजी चला करते थे। फोर पैरा, बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। देखिए, क्योंकि मैं छोटी थी और इसलिए मैं क्या करती थी, बेड पे जो है वो लगभग 8 बजे मैं चली जाती थी रात 8 बजे मतलब मैं बेड पर चली जाती। द अदर टेनिस पुपिल्स वुड कम इन एट, और जो दूसरे टेनिस पुपिल्स जो होते थे, आई मीन टेनिस के जो भी और खिलाड़ी जो होते, शिष्य जो थे, वो क्या आते, वो लगभग जो है वो 11 बजे रात में वो आया करते, 8 मीन्स 11 PM में, एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और मुझे क्या करते, उठा देते थे और मुझे ऑर्डर दिया करते थे क्या करने के लिए, रूम को जो है अच्छे से साफ सुथरा करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए मुझे ऑर्डर देते कि तुम उठो। मतलब बेचारी वो छोटी बच्ची थी, फिर भी जो है उसको सीनियर्स के द्वारा सीनियर्स जब आते थे तो उसको उठा देते थे 11 बजे रात में, और उसको जो है बोला करते थे कि कमरे की तुमको सफाई करनी है, और कमरे की सफाई करनी है। देखिए यहाँ पे चीज़ें जो है ना, ये जो बात अब जो हम लोग सुनने वाले हैं, वो बात जो है एक इतनी गहरी बात बोलती है वो, जो कि शायद अगर उतना स्ट्रगल कोई एक बंदा कर ले तो रियली वो सक्सेस प्राप्त करने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। बोला भी जाता है कि सक्सेस जो है वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं, कई सारे ताने, कई सारे प्रॉब्लम्स और कई और भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आपको सक्सेस मिलती है। आगे पैरा 5, इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, और जस्ट वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे डिप्रेस करे, उसकी बजाय आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। और वो हमको डिस्टर्ब करे उसके पहले ही मैं क्या की थी, मैं और भी ज़्यादा शांत और दृढ़ निश्चयी हो गई और मेंटली टफ हो गई, मतलब दिमागी तौर पे भी क्या हो गई, टफ हो गई, थोड़ी कठोर हो गई कि चाहे जो हो जाए हमको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जैसे सुने होगे कई बार ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलता है या कुछ चीज़ें होती है कि कोई लोग कुछ बोल दिए, उसी में वो बंदा डिप्रेस हो गया और गलत कदम उठा लिया, तो वही वो बोलती है इस लाइन को कि हमको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, मेंटली भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे।
देखिए कोई भी बंदा है ना तब तक गलत कदम नहीं उठा पाएगा जब तक कि वो मेंटली प्रिपेयर है। अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो पक्का उसको छोटी सी छोटी बात क्या कर देगी, हट कर देगी, और वो गलत कदम उठाने से उसको फिर रोक भी कोई नहीं पाएगा। I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. देखिए, और मैं क्या सीखी थी, मैं जो हूँ कैसे जो है मुझे अपना ख्याल रखना है, मैं सारी चीज़ें सीखी थी। और मैं कभी भी जो है विचार नहीं करती थी क्विट करने का। क्विट करने का मतलब कोई भी चीज़ों को छोड़ देने का, क्योंकि मैं जानती थी जो कुछ भी मैं चाहती थी, इट मीन जो मैं चाहती थी वो मुझे पता था कि आखिरकार मुझे क्या चाहिए और क्या करना है उस चीज़ के लिए। इससे मैं कभी भी उस चीज़ को छोड़ने का नहीं सोची। When you come from nothing and you have nothing, और देखिए जब आप जो है ना आते हो कहाँ से, नथिंग से। नथिंग से मतलब कि आपके पास रियली कुछ नहीं है। जब रियली आपके पास कुछ नहीं है और कुछ नहीं से ही अब आगे निकले हो, इट मीन्स कि मेरे पास तो पहले से कुछ नहीं है और वहीं से जो है मेरी क्या है, नई शुरुआत होने वाली है। इट मीन्स अगर अब कुछ ना किया जाए तो रियली हम बर्बाद हो जाएंगे, रियली हम बर्बाद हो जाएंगे, फिर चाहकर भी कोई मेरा कुछ भला नहीं कर सकता। देखिए हर एक इंसान को जो है ये लाइन तो हमेशा, एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रख लेनी चाहिए कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहला आपको नथिंग होना पड़ेगा। नथिंग का मतलब पहली की चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके पास रियली कुछ भी नहीं है, और जो है बस यही एक शुरुआत है, और यही आपका जो है वो फ्यूचर को तय भी करने वाला है, और इसके पहले की चीज़ें कुछ भी आपके पास नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो रियली वो बंदा कुछ ना कुछ पक्का करेगा, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वो बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता जिसके पास दूसरे ऑप्शन मौजूद होंगे। सिंपल सी बात है। अगर किसी के पास दूसरा ऑप्शन है, मान के चलो कोई पढ़ भी रहा है, कोई इसलिए पढ़ रहा है कि बस टाइम पास कर रहे हैं, मेरा बाप का बिजनेस है या मेरे पास ये है वो है, तो बंदा पक्का है कि वो कुछ करने वाला नहीं है, एंड में फ्यूचर में चाहकर भी वो कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए जो बंदा वही कुछ कर सकता है जिसके बाद रियली कुछ भी नहीं है, और वो निकला ही कहाँ से, कुछ नहीं से ही निकला है। एंड में मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो है अब यही है, इसके अलावा मेरे पास पीछे कुछ भी कोई सपोर्टर नहीं है, ना कोई भी चीज़ है। अगर हम किए तो अच्छी बात, नहीं किए तो फिर मेरा लाइफ गया। तो वही बंदा जो है वो कुछ रियली अपने लाइफ में कर पाएगा। देखिए जिसके, बोल सकते हैं ना, जिसके पास जो सोच लेगा कि अरे हम नहीं भी करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, खर्चा पानी तो ऐसे भी इतना दुनिया का चल रहा है तो मेरा भी चलिए जाएगा, कौन बड़ा क्या हो जाएगा, ठीक है। खाना तो कुत्ते को भी जो है रात चलता जो कुत्ता होता है उसको भी तो मिल जाता है, तो एक फिर भी इंसान है कहीं ना कहीं, तो इतनी जगह है, हर एक जगह कहीं भंडारा तो कहीं कुछ चीज़ें चल रही होती है। तो खाना पीना क्या, पेट भरना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तो पेट तो आप कैसे भी भर सकते हो, ठीक है। वो जानवर भी भर जा रहा है उसका भी, और आपका भी भर जाएगा। बट कंडीशन यहाँ ये है कि आपको कुछ दूसरों से अलग करना है। इट मीन्स अगर इंसान है तो फिर जानवर और इंसान में क्या फ़र्क हो जाएगा, जानवर भी रोज़ खा रहा है, इंसान भी रोज़ खा रहा है, तो दोनों में तो कोई अंतर है नहीं। तो इसलिए जो है कुछ एक चीज़ें होनी चाहिए कि हमको यूनिक करनी, कुछ अलग करनी है, तो और उसकी शुरुआत जो है वो नथिंग से ही होगी। देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, और तभी ये आपको क्या करती है, बहुत ज़्यादा भूखा बना देती है और दृढ़ निश्चयी बना देती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता होता है कि क्या होता है ना, कि जैसे आप आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको क्या कर दिया, आपकी भूख को बढ़ा दी। समझ में आ गया, क्योंकि अब आपको क्या इच्छा आएगी, जब आप देखे होगे ना, जब कभी खाने की बात करें तो खाना क्या है ना, जब कभी भी आपको पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर पे अभी कुछ भी नहीं है, देखिए अचानक से भूख बढ़ेगा, और जब भूख बढ़ेगा तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, फिर चाहे उसके लिए खिड़की तोड़नी पड़े, क्या बोलते हैं, या कुछ भी कहीं पे गड्ढा करके भी निकालना पड़े कोई छुपा हुआ चीज खाने का चीज़ को, तो कुछ भी करोगे। तो कंडीशन वही है कि जब तक आपकी भूख नहीं बढ़ेगी
तब तक आपके अंदर जो है कुछ करने की इच्छा भी नहीं जगेगी। इनमें भूख बढ़ गया अगर, तो पक्का है कि वो चीज़ें आप पाकर रहोगे। आगे, I would have put up with much more humiliation and insult than that to steady fastly pursue my dream। देखिए, और मैं क्या कर चुकी होती, पुटअप कर देती विथ मच मोर ह्यूमिलेशन को। इट मीन पुटअप करती थी बहुत ज़्यादा अपमान के साथ और इंसल्ट को मैं सहती, किसके मुकाबले, दैन टू स्टेड फास्टली परसू माई ड्रीम। और मैं क्या करती, तो मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मली वो क्या बोलती है ना कि और भी ज़्यादा, विथ मच ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट दैन डैट टू स्टेट फास्टली परस्यू माई ड्रीम। और मेरे सपने को पीछा करने के लिए, मेरे सपने को पूरा करने के लिए जो लगातार जो चीज़ें इंसल्ट ये सब चल रही है, उससे कई गुना ज़्यादा मैं इंसल्ट को सह सकती हूँ। हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब के टाइम में क्या है, कुछ चीज़ें क्या होती है, कुछ इंसान जो होते हैं ना, थोड़ा सा कोई इंसल्ट कर दिया या कोई कुछ बोल दिया है, तुम ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं कर सकता है, तो तुरंत उसको बुरा लग जाता है और वो अपने आप में ही क्या क्रिएट करने लगता है, अपने आप में एक इमेजिनेशन करने लगता है कि लगता है हम रियली सच्ची में कुछ काम के नहीं हैं। आ जाती है, मैं रियली कुछ काम का नहीं हूँ। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वो क्या बोल रही है कि हमको चाहे अब कुछ भी तुम लाकर करो, मेरा कितनों मजाक बना दो, कुछ भी करो मेरे साथ, हम तो अपना जो सपना है उसको पूरा किए बिना हिलेंगे नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे कितना भी मुझे जो है वो प्रॉब्लम को या इंसल्ट को बर्दाश्त क्यों ना करना पड़े, उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ। पैराग्राफ 6, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टूडे। और वह टफनेस जो है, वो बेरहमी जो थी, कठोरपन जो थी, वो आज भी जो है वो मारिया से होते हुए वो गुजरती है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वीमेन सिंगर्स क्राउन एट विम्बलडन इन 2004। और यही वो की थी, यही वो चाबी थी उनके बैगिंग की। बैगिंग का मतलब है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेना, इट मीन किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। तो यहाँ पे वीमेन का जो सिंगल क्राउन जो था, मुकुट जो था, वो विम्बलडन में जो है वो 2004 में दिलवाने में वही चीज़ उसको मदद की। एंड टू हर meteoric rise to the world number 1 spot the following year। और उसी साल एक नंबर 1 जो है वो खिलाड़ी बनकर उभरी, एक मेट्रोइक राइज जो है उनका उत्थान जो है देखने को मिला। जैसे एक मेट्रॉइड जो होते हैं, जो उल्का पिंड जो होती है, जैसे वो उत्थान कर रही होती है, वैसा ही जो है उनका भी उत्थान उसी साल जो है वो देखने को मिलती है और वो मुकुट को जो है हासिल कर लेती है। आगे पैराग्राफ 7, while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis had touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment। देखिए, जबकि उनकी यह जो यात्रा रही फ्रोजन प्लेन से, सिबेरिया का जो फ्रोजन प्लेन था वहाँ से लेकर वीमेन के टेनिस का जो समिट था, सम्मेलन जो था, वहाँ तक की जो पूरी यात्रा जो थी, वह क्या की, टेनिस फैंस का दिल को जीत ली। मतलब टेनिस के जो फैंस हैं उनके दिल को वो जीत लेती है। और फॉर द यंगस्टर हर सैड, और लेकिन वो खुद के लिए अगर बात करें, देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, लेकिन उनके खुद के अंदर में कोई ऐसा कमरा या कोई ऐसी जगह नहीं थी भावुकता के लिए, कोई भावना के लिए कि हमको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, या उस चीज़ के लिए वो कभी जो है भावुक हुई ही नहीं। कभी उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि ये चीज़ें जो है हमको हासिल करने के लिए ये इतना सहन करना पड़ा या इतनी चीज़ें। जैसे होते हैं ना, लोगों से जब बात करने को मिलती है, जो भी सक्सेसफुल इंसान है, तो वो क्या रो देते हैं, अपनी सफलता पे रो देते कि मेरा इतना बड़ा स्ट्रगल रहा, इतनी चीज़ों को मैंने फेस किया।
तो ये कंडीशन होती है, बट उसमें ये चीज़ें उनमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली। और तो आगे द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर सी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट, देखिए जो स्ट्रेट सीधा जो उनका नज़र जो था जो वो देखती थी और आंसर जो करती है, सी गिव्स, और वह जो देती है जब पूछा गया था उनके एम्बिशन के बारे में, उनकी इच्छाओं के बारे में, मेक इट एम्पली क्लियर डैट, और जो कि बहुत ही ज़्यादा वो क्लियर कर देती है डैट सी कंसिडर द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट, और वह क्या मानती है कि त्याग जो है वो ज़रूरत थी, वह लायक था। इट मीन्स अगर त्याग नहीं देते हम तो शायद आज मुझे ये मुकाम हासिल नहीं होती। इसलिए जो है वो कोई भावुकता को दिखाती नहीं है, कोई भावना को प्रकट नहीं करती है, क्योंकि उनको पता था कि हमको यहाँ तक जो है पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, चाहे हमें गाली खानी पड़े, इंसल्ट झेलना पड़े, या मार खाना पड़े, लात खाना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, लेकिन फिर भी जो है मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए हमको त्याग करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा यही है। तो आपको कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। आगे आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा मैं कॉम्पिटेटिव हूँ, पर्दा रखती हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, और मैं कठिन परिश्रम करती हूँ जो कि मैं करती हूँ, जो भी मेरा काम है उस पर, मतलब जो भी मैं कर रही हूँ उस पर क्या पूरा जी जान लगा देती हूँ। इट्स माई जॉब, और यही मेरा क्या है जॉब है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उनका मंत्र था सक्सेस के लिए, कि वो क्या बोलती है कि मैं जो भी मैं करती हूँ उस पे जो है मेरा हार्ड वर्क होता है। एट में मैं जो हार्ड वर्क करती हूँ जो भी मुझे करना है, और यही क्या है मेरा जॉब भी है, और यही उनके सक्सेस के लिए मंत्र भी था। 8 पैरा है। दो मारिया सैरापोवा स्पीक्स विथ अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, हालांकि मारिया सैरापोवा जो थी वो बोलती है एक प्रोनाउंस के साथ में, एक उच्चारण के साथ अमेरिकन एसेंट का, अमेरिकन स्वर के साथ वो बोली, सी प्राउडली प्रेट्स हर रशियन नेशनैलिटी, और वह प्राउडली गर्वित होकर वो प्रेट करती है अपने रशियन नेशनैलिटी को। एडमिन रशियन उनका जो खुद का जो राष्ट्रीयता था उसके बारे में वो अब जिक्र करती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, और सारे संदेह को दूर करते हुए सी सेज, वह कहती है, आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू डैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, और ये सही है कि यूएस जो है वह एक बड़ा भाग है मेरे जीवन का। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास जो है वो रशियन सिटीजनशिप है, कि हाँ ठीक है एक बड़ा भाग है मेरा यूएस यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका, लेकिन मेरे पास जो सिटीजनशिप है, नागरिकता जो है वो कौन सी है, रशियन नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और मेरा खून भी जो है वो पूरी तरीके से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, और अगर भी चाहते हैं तो मैं जो हूँ रशिया के लिए ओलंपिक भी खेलूँगी। 9 पैरा, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, और जस्ट दूसरे जो किशोरी सनसनी होती है, इट मीन सेंसेशन जो होता है, जैसे जब छोटे जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, तो उनकी अगर बात की जाए ना तो उनका जो कई नंबर जो होता है, मतलब जो टीनेजर्स होते हैं बहुत सारे, उन्हीं की तरह मारिया सैरापोवा भी जो है ना उनको भी कुछ चीज़ें जो है वो पसंद आती है। इट मीन कुछ उनकी भी हॉबीज़ है, उनको वो हॉबीज़ के रूप में शो करती है, और वो लिस्ट क्या करती है, फैशन को, सिंगिंग और डांसिंग, जो कि वो अपने हॉबीज़ के रूप में जो है वो बताती है कि ये 3 चीज़ें जो है वो उनकी क्या रही है, हॉबी रही है। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, और वह पसंद करती है नॉवेल्स को पढ़ना, किनका, आर्थर कॉनन डॉयले का।
Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. अब उनका जो प्यार है, जो फॉन्डनेस है, क्या किस चीज़ के लिए? सोफिस्टिकेटेड, इट मीन्स जटिल, जो इवनिंग गाउन जो वो पहनती हुई दिखाई देती है वो थोड़ा अलग हो जाता है, वहाँ पे वो अलग दिखाई देता है। किसके साथ में? तो पैन केक के प्रति जो उनका प्यार है, पैन केक जो होती है जो जिसपे चॉकलेट फैला हुआ होता है, और फीजी जो ऑरेंज ड्रिंक्स होते हैं उसके प्रति जो प्यार है उसके मुकाबले, गाउन के मुकाबले कुछ अलग है। और पैरा 10, मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। देखिए, मारिया शारापोवा को किसी एक श्रेणी में हम लोग रख नहीं सकते। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रीडनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स, कहने का मतलब है कि आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि इस वजह से जो है वो सफलता प्राप्त की। जैसे कई लोग होते हैं ना, बोलते थे हाँ उसका किस्मत अच्छा होगा या ये चीज़ थी इसलिए वो इतना कर पाए, बट उसके लिए सिर्फ ये टारगेट के हिसाब से हम लोग शो नहीं कर सकते। मतलब किसी एक सिंगल चीज़ से उसको जो है वो शो नहीं की जा सकती थी मारिया शारापोवा की को। तो क्योंकि उनका जो क्या था, उनका जो टैलेंट रहा, अनवेवरिंग डिज़ायर रही। अनवेवरिंग डिज़ायर का मतलब अटूट जो इच्छा थी सफलता पाने की, सफलता की तरफ कि हमको कैसे भी कुछ भी हो जाए लेकिन हमको सफलता पानी है, वह इच्छा। और फिर रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और रेडीनेस जो था, रेडीनेस इसमें तत्परता जो थी त्याग करने की, कि चाहे जो हो जाए हम त्याग कर लेंगे। और वही जो है वो उन्हें क्या करता है, दुनिया के टॉप पर पहुंचा दिया। फ्यू वुड ग्रज हर द ग्रीचेस सी इज नाउ रीपिंग। और कुछ होते होंगे वो क्या करेंगे, ईर्ष्या करते थे। एडमेंट उनका जो भी कमाई हो रहा था उससे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। सी इज नाउ रीपिंग, जो कुछ भी जो है हर द रिचेस, एडमेंट उनकी जो कमाइयाँ थी, जो भी पैसे ये सब थे उनके पास, और जो कि अभी जो है वो उसको रीप कर रही है। रीप करने का मतलब जो भी चीज़ें जो है वो खर्च कर रही है, अपने यूज़ में लेकर आ रही है, इट मीन जो भी उनकी पूरी कमाई जो थी। दिस इज वॉट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और यह जो कुछ भी वह जो है अब उनको जो है यह कहना पड़ा था। दिस इज वॉट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। एवं टेनिस से जो भी वो मॉनेटरी को प्राप्त करती है उनके बारे में उनको जो है कहना था। एडमिन, कहने का मतलब क्या, कि जो भी टेनिस से उनकी कमाई हो रही थी, जो भी पैसे वो बनाई थी टेनिस से, उनकी वो सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से आ रही थी, क्या उसका वजह रहा और क्या चीज़ें थी, वो सारी बातों को वो बता रही है। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। वो बोलती है ऑफ कोर्स मनी जो है ना वो एक मोटिवेशन है, इट मीन्स प्रेरणा है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। और टेनिस क्या है, एक बिजनेस है और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इन सभी में से कुछ आवश्यक है तो वह क्या है, नंबर 1 बनना पूरी दुनिया में। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और वही वो सपना था जो मुझे जो है हमेशा क्या करता रहा, बढ़ाता रहा, मतलब आगे जो है वो सफलता दिलाता रहा, और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गई। इट मीन्स, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो ये बोलना चाह रही है कि ठीक है, मानते हैं, जैसे होता है ना कि हाँ उसके पास इतना पैसा, वो गाड़ी है, बंगला है, ये सारी चीज़ें, तो काश मेरे पास भी होता। ठीक है, तो हाँ ठीक है, पैसा जो है वो मोटिवेशन देता है, सही बात है, वो बोल रही है। और भी चीज़ें हैं जो मोटिवेशन अच्छी खासी देती है। और वो क्या बोलती है कि टेनिस जो है वो बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है, मानते हैं। बट अगर कोई चीज़ ऐसी थी जो आज हमको ये एक अच्छे लेवल पे लेके गई तो वो क्या था, बस तो वो थी कि दुनिया में नंबर 1 होना। ठीक है, इट मीन्स हम हमेशा से, मेरी इच्छा थी कि हम दुनिया में नंबर 1 होना चाहते थे, और वही एक ऐसी इच्छा थी जो हमेशा जो है मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करती रही।
इससे जो है हमेशा क्या हमारे अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसी इच्छा जरूर होनी चाहिए, ऐसी कुछ टारगेट जरूर होनी चाहिए ताकि हम लोग भी क्या अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। तो सबसे पहला अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले बड़ा टारगेट सोच के रखना पड़ेगा। एट में उसके लिए जो है सपने देखने पड़ेंगे, सिर्फ ऐसे ही पूरे नहीं होने वाले हैं। और उसके लिए क्या जी जान भी लगा देना पड़ेगा, ये सोचकर कि वही एक चीज़ है, बाकी मेरे पास कुछ और नहीं पड़ा है जिसके से मेरी ज़िंदगी चल जाए। और तभी जो है आप अपने सपने को पूरा कर पाओगे। जैसे आज मारिया शरापोवा जो है वो अपने सपने को आज पूरा कर चुकी है। और चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और अब इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे पूरी तरीके से समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।